वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। सबसे आग्रह निवेदन समय पे ज्वाइन करें, और जो भी भक्त लोग पहली बार आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है, और रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो ऑन करके बैठा करें सभी लोग। कृपया करके श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय 9 जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान को आप खोलें, और इसमें श्लोक संख्या 2 को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट तात्पर्य का कुछ भाग बचा हुआ है, उसको आज हम पूरा कर लेते हैं। आप सभी को भारत की तरफ से घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब लोग योगी हैं, हम सब लोग योगा अभ्यास कर रहे हैं, और हम सब लोग प्रतिदिन कपालभाति, भस्त्रिका, सर नीचे पैर ऊपर, और कौन कौन से होते हैं तो सारे योग का अभ्यास कर रहे हैं। राइट? यस और नो? यस और नो? फास्ट फास्ट। नहीं प्रभु जी, भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं। भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, चैंटिंग का अभ्यास कर रहे हैं, कीर्तन का अभ्यास कर रहे हैं, भगवद गीता के द्वारा इस भगवद गीता ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं। शुरू करेंगे अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। दोहराइए सभी लोग, याद हो जाना चाहिए आज तक ये श्लोक तो आपको, क्योंकि ये छठा सेशन है इसके ऊपर। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षवावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम् राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षवावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। जी, तो हम समझ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता को, और अध्याय 9 का ये श्लोक संख्या 2 है। कृपया करके अनुवाद आप सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। यह ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है, यह ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, और चूंकि यह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला होता है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तुमने कल समझा था भगवद गीता के इस ज्ञान को सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, और सुख पूर्वक कैसे किया जाता है उसको हमने अच्छे से प्रैक्टिकली भी करके देख लिया था। राइट? किया था कि नहीं प्रैक्टिकल? जैसे ही कीर्तन करते हैं तो क्या मिलता है? आनंद मिलता है, सुख का अनुभव होता है। हमने कल ये भी देखा था, प्रसाद पाना वो भी क्या है? सुख का अनुभव कराता है। अब हम इससे आगे समझने वाले हैं भक्ति योग के इस अध्याय में, 9वें अध्याय में, परम गुह्य ज्ञान में। अब हम समझ रहे हैं जो लास्ट के 2 पैराग्राफ बचे हुए उनको। ठीक है? आप कल समझ चुके थे भक्ति गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है, और गरीब को करने के लिए पैसे उधार लेके फिर उसको भक्ति करनी पड़ेगी। राइट? नहीं प्रभु जी, तो नहीं प्रभु जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो गरीब को जो है पत्र लेने जाना पड़ेगा सब्जी मंडी में, और वहां जो पत्र महंगे मिलते हैं पत्र, वो पत्र से फिर पूजा होगी भगवान की। राइट? बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। तुलसी पत्र चढ़ाएंगे, और तुलसी पत्र कहीं पर भी अवेलेबल है तो तुलसी पत्र अर्पण करने से ही भगवान की भक्ति हो जाती है। ठीक है? अब हम तात्पर्य का ये भाग पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझेंगे आप सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। भक्ति क्या है? शाश्वत है। कहां पर कहा गया है ये बोलिए? भक्ति शाश्वत है, कहां पर कहा गया है? भक्ति शाश्वत है, कहा गया है? इसी अध्याय में प्रभु जी। इसी अध्याय में कहां पर?
9.2। यस, कौन बताएगा कौन से श्लोक में? 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। यस, इसी अध्याय के श्लोक में तो बोला गया है। क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने? राजविद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तुम। कौन सा शब्द है? भक्ति जो है शाश्वत है, उसके लिए कौन सा शब्द है? अव्ययम। यस, अव्ययम। कभी व्यय नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होती है भक्ति। और इसी बात को हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था। म्यूट कर दीजिए प्लीज। दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा था हमने? कौन बताएगा? 2.40 में क्या पढ़ा था? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम। इशारा कीजिए। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर थोड़ी सी भी हम भक्ति करेंगे, ये भक्ति जो है कभी भी हमारे को नीचे नहीं गिरने देगी और महान भय से रक्षा करेगी। और ये भक्ति क्या है? शाश्वत है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में हमने पढ़ा था। अब हम इसी को इस श्लोक के माध्यम के तात्पर्य से समझ रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। भक्ति कैसी नहीं है जैसा मायावादी लोग कहते हैं। मायावादी लोग कैसे कहते हैं? भक्ति जो है कैसी है? कौन बताएगा? मायावादी लोग कैसे कहते हैं इस भक्ति के बारे में? यस, जल्दी जल्दी, इतने सारे लोग जुड़े हुए, प्लीज फास्ट। वो ये बोलते हैं कि हम भगवान के अंदर मिल जाएंगे, निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं, के बाद भक्ति समाप्त। तो मायावादी लोग जो बोलते हैं ना कि ये भक्ति जो है वो वास्तव में ये आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे नहीं करना चाहिए, और भगवान तो निराकार है, हम उस निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे और भक्ति में बिल्कुल भी खुशी वगैरह ये जो सेवा करते हैं उसमें खुशी नहीं मिलती है। कैसे रहना पड़ता है? सीरियसली। ऐसा नहीं है। भक्ति कैसी है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम इसको किया जा सकता है, सुखपूर्वक इसको किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। मायावादी लोग क्या समझते हैं? जल्दी से बताइए, लक्ष्मी माता जी बताएंगे जल्दी से, जिनके दांत में कुछ प्रॉब्लम है और ऐसे बैठे हुए इतनी देर से। हाँ बताइए। मायावादी लोग तो बोलते हैं जब तक मुक्ति मिले तब तक तो भक्ति करना चाहिए, मतलब भगवान में तादात्म्य होने तक तो भक्ति करना चाहिए, उसके बाद की जरूरत नहीं है। क्यों? उसके बाद क्या हो जाएगा? वो भगवान वो ब्रह्म परब्रह्म में विलीन हो जाएंगे करके। और भक्ति योगी क्या कहते हैं? भक्ति योगी तो बोलते उसको तो मोक्ष मिलने के लिए तो वो मतलब भगवान का धाम जाने तक तो वो भक्ति ही करता रहता। और उसके बाद? उसके बाद वो गोकुल धाम चले जाता है ना। वहां जाके क्या रबड़ी मलपुए क्या करता है? वहां तो वो वहीं पर रहता है वो शुद्धात्मा होके। हाँ, तो वहाँ क्या करता है? मतलब वो आराम से जाके सो जाता है कि क्या? मतलब वहाँ तो आराम से सो नहीं जाता है, वहाँ पर भगवान के साथ में तो मिलके रहता है। कैसे रहता है? क्या करता है वहाँ पे? वो खेलता है भगवान के साथ में, छुपम छुपा ही खेलता है? नहीं, भक्ति करता है ना वहाँ पर। हाँ, ये उत्तर चाहिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भक्ति का लक्ष्य भी क्या है? भक्ति। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, भक्ति का लक्ष्य भी क्या है? भक्ति। और ये जो बात बोलने जा रहा हूं उनको कान खोल के सुन लीजिए। भक्ति का लक्ष्य क्या भी है? भक्ति। और भगवान के धाम जाएंगे, वहां जाकर भी हमें भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो प्रभु जी इतना मुश्किल से तो यहाँ पर भक्ति किया और उसके बाहर वहां जाने के बाद भी इतनी कष्टप्रद भक्ति करनी है। कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है? कोशिश कीजिए, अंतर क्या है? प्रभु जी वहाँ पे आनंद ही आनंद है, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं, कोई बूढ़ापन नहीं, कोई कुछ भी तकलीफें नहीं है प्रभु जी।
वहाँ सब सुखी सुख है, कल्प वृक्ष है वहाँ पे, तो शरीर बूढ़ा नहीं होता है, बीमारियां कोई नहीं आती है, भगवान का सानिध्य मिलता है तो वहाँ आनंद ही आनंद। ऐसा तो स्वर्ग में भी होता है माता जी, स्वर्ग में अपने शरीर बुढ़ा नहीं होता है, शरीर में जो है बीमारियां नहीं आती है स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो प्रभु जी हमारा जो खत्म होने से हमारा खत्म हो जाएगा, जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जब हम भक्ति करते हैं तो हम अशुद्ध अवस्था में करते हैं, और उस कारण से हमें ये भक्ति कैसी लगती है? बोझ। भक्ति कैसी लगती है? दर्द भरी। भक्ति कैसी लगती है? कष्ट भरी। है भक्ति कैसी वास्तव में? रस भरी। रवि कैसी लगती है? कष्ट भरी। Am I right or wrong? अभी भक्ति कैसी लग रही है? सुबह जल्दी उठना है, प्रभु जी की डांट सुननी है, क्लास सुनना है, 16 माला करना है। अब कैसे बोलते हैं मालूम है? एक माता जी फोन पे बोल रहे थे, एकादशी आ रही है यार। भक्ति कैसी है? कष्टदायी है, कष्टप्रद है। तो भगवान के धाम जब चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन जब चले जाएंगे, तो ये भक्ति कैसी होगी? सेम भक्ति वही होगा, लेकिन पूरा आनंद के साथ करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का हमें कष्ट, दर्द, क्या कह सकते हैं, बिना मन के नहीं करते। वहां पर हम शुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं। किस अवस्था में पहुंचते हैं? प्रभु जी आध्यात्मिक अवस्था में होंगे, इसलिए शुद्ध रहेंगे और किसी तरह के डायवर्जन और डाइवर्शंस नहीं रहेंगे। हाँ, तो वहां हम शुद्ध अवस्था में होते हैं। शुद्ध अवस्था में जो है भगवान के साथ जो हम भक्ति करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और वहां किसी भी प्रकार का हमारे को कष्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए आप में से, सुशीला माता जी, मायावादी लोग क्या बोलते हैं? मुक्ति के बाद कहाँ जाएंगे? प्रभु जी मायावादी लोग तो बोलते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। तो विलीन कैसे होते हैं? जिससे कि गुड़ में शक्कर और दूध में शक्कर में विलीन होती है, वैसे? जी प्रभु जी, वैसे ही भगवान में विलीन हो जाएंगे। वो वैसे विलीन हो जाते हैं? अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे विलीन हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल विलीन नहीं होते हैं। आत्मा शाश्वत है, आत्मा हमेशा इंडिविजुअल है, अलग रहती है आत्मा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, आत्मा कभी भी विलीन नहीं होती है, आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसलिए हमें समझने की कोशिश करनी है कि भगवान के धाम जाकर भगवान है और हम सब लोग हैं। एक बात और मैं पहले बता चुका हूं, आप लोगों को मालूम होगा तो, वो क्या बात थी? कि भगवान के धाम में ऐसा नहीं है कि मैं और कृष्ण और कोई नहीं। कौन? बोलो बोलो। मैं और सभी भक्त हैं प्रभु जी वहां पे। थोड़ा जवाब दिया करो ना, थोड़ा इंटरेक्शन करो ना। पूछ रहा हूँ जो बोलो बोलो, तभी नहीं बोलते हो। जब नहीं बोलने का बोलते हो तो बोलते हो। इशारा कर लो, चलो नहीं बोलना आपको, तो मौन व्रत धारण कर रखा है। तो भगवान के धाम में हम क्या सोचते हैं कई बार? मैं हूं और ओनली भगवान कृष्ण है। पर एक्चुअल में होता क्या है? वहां पर हम हैं, बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, और साथ ही साथ कौन है वहां पर? भगवान कृष्ण स्वयं है। तो हमें भक्तों के बीच में क्या आना चाहिए? रहना आना चाहिए। भक्तों के बीच में रहना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो यही हम समझेंगे यहाँ पर कि जो यद्यपि कभी कभी भक्ति करते हैं मायावादी लोग, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा तादात्म्य होता नहीं है, ईश्वर में जाके कभी मिलते नहीं है। तादात्म्य का अर्थ है मिलना। जिसको भी कोई शब्द समझ में नहीं आता तो पूछ लिया करो। इस प्रकार की अस्थायी, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। इसको क्या बोला गया है? सीमित और स्वार्थमयी भक्ति। कौन बताएगा स्वार्थमयी भक्ति क्यों है? ऐसी भक्ति को स्वार्थमयी क्यों बोला है? ऐसी भक्ति को स्वार्थमयी क्यों बोला? बोलिए। वो भक्ति क्योंकि इसमें होने के लिए करता है।
विलीन होने के लिए वो स्वार्थमय हो गया ना। प्रभु जी उसमें वो मुक्ति के लिए करता है और भक्त जो है वो सेवा भाव से मुक्ति, बस सारे कष्टों से मेरी मुक्ति हो जाएगी, अगर मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो बस मेरे को तो जीवन में बस और क्या चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी, मिल गई, कष्टों से प्रॉब्लम से मुक्ति मिल गई, बस अब भगवान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो क्या सोचते हैं कि मैं हूँ और जो निराकार ब्रह्म है उसमें जाके विलीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। तो बताया जा रहा है इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थ में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। इस बात को समझाइए, आप में से भगवती माता जी समझाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाच। हाँ प्रभु जी, मुक्ति तो इसमें ये लिखा है कि वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। मतलब जब भक्त वहाँ चले जाता है गोलोक धाम, तो वहाँ पर भी भगवान की वो सेवा में लगा रहता है। तो वास्तविक भक्ति यहाँ पे झूठी भक्ति हो रही है क्या? क्या मतलब है इसका? ये भक्ति हो रही है, लेकिन इसमें हमारे इन भक्ति में कई त्रुटियां होती है, कई अशुभ। ठीक है, और कोई बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। प्रभु जी यहाँ पर माया भी है, इसलिए माया में लिप्त रहते हैं। वहाँ पर माया नाम की चीज नहीं है, वहाँ केवल आध्यात्मिक भक्ति होती है, भगवान के पास जाने की भक्ति है। और जब हम उनके पास पहुँच जाएंगे तब भी हम उनकी सेवा करेंगे। ये एक्चुअल में जो भक्ति होती है, मुक्त होती है। एक्चुअल में जो भक्ति होती है वो कब होती है? शुद्ध अवस्था में होती है, प्योर स्टेट में होती है। मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, इसी स्थिति में शुद्ध भक्ति होती है। जब हम इसी जीवन में, ध्यान से सुनिए, इसी जीवन में, इसी शरीर में जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाते, जब हम अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं, किससे? मैं ये शरीर हूँ, इस बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से, इस समझ से कि मैं ये शरीर हूँ, इससे जब अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो हम शुद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। और अगर इस अवस्था में अगर कोई भक्ति करता है तो उसको क्या कहा गया है? शुद्ध भक्ति। तो कहा जा रहा है कि वास्तविक भक्ति तो कब शुरू होती है? मुक्ति के बाद। मुक्ति के बाद ही शुरू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे कैसे वास्तव में भक्ति होगी? कोई मैं नाम की वस्तु नहीं होगी। मैंने कृष्ण को भोग लगाया, मैंने कृष्ण के लिए कीर्तन गाया, मैंने कृष्ण के लिए सब्जी लाई, मैंने कृष्ण के लिए डांस किया, मैंने कृष्ण के लिए मृदंग बजाया, मैंने कृष्ण के लिए आरती की, मैंने कृष्ण के लिए, राइट? वहां पर मैं नहीं होगा। और मात्र कृष्ण के जो कमीशन लेते हैं ना, यहाँ पर कमीशन, वो कमीशन नहीं लेते। वहां पर कमीशन समझाया था, याद आ रहा है ना आपको? प्रभु जी हरे कृष्णा, ये जो हमारे अग्रवाल जी हैं, ये मेरे टच में आए थे और मैंने इनको भक्त बनाया है। ये क्या ले रहे हैं? हम कमीशन ले रहे हैं। वहां पर ये सब नहीं होता, वहां पर शुद्ध भक्ति है। तो हमेशा याद रहेगा, आपके क्विज में प्रश्न आएगा, भक्ति के द्वारा मोक्ष मिलने पर गोलोक वृंदावन जाकर के आत्मा क्या करती हैं? प्रश्न लिख लिया आपने? भक्ति के द्वारा मुक्ति के बाद आत्मा गोलोक वृंदावन में जाकर के क्या करती है? क्या करती है? शुद्ध भक्ति करती है। यस, और भक्ति करती है, शुद्ध भक्ति करती है, प्रेमा भक्ति करती है। और उसमें उसको कष्ट होता है क्या कुछ? अरे नहीं प्रभु जी, आरती, वहां ये सब नहीं होता है। वह तत्पर रहते हैं, हजारों लाखों कोटि अरबों कोटि भक्त लोग जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं।
वैसे हम सब लोग भी वहां पर तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो भक्ति का लक्ष्य भी क्या है? भक्ति। भक्ति का लक्ष्य भी क्या है? भक्ति। क्विज में प्रश्न आएगा, भक्ति का लक्ष्य क्या है? उत्तर भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई सुंदर एक श्लोक बोला कि भक्ति का लक्ष्य भी भक्ति है। कौन बताएगा क्या श्लोक है? बताइए जल्दी से। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि भक्ति का लक्ष्य भक्ति है, क्या श्लोक है वो? जल्दी जल्दी जल्दी, समय हो रहा है, नहीं तो एक और सेशन लेना पड़ेगा इसके बाद। आशा माता जी सब्जी बन रही है, क्या बन रही है? कुछ बात तो कर लो बड़े बड़े माता जी। कौन सी माता जी? आशा नाम से ज्वाइन कर रखा है, किचन में काम कर रहे हैं अभी। सुन भी रहे कुछ? हाँ जी बताइए, कौन बताएगा? क्या मैंने अभी क्या बात की है? बोलो बोलो कुछ। कोई तो बोलो भाई के मालूम है, नहीं मालूम है, आप बताइए, कुछ तो बोलो। हरे कृष्ण। नहीं मालूम, आप बता दीजिए। न धनम न जनम न सुंदरी, वाह, ये वाला श्लोक है। माता जी कहाँ से उठा के लाए? अब आप तो ये सब जानते भी नहीं है, कैसे सीखे आप? ये बताओ, कैसे मालूम आपको? शची गुप्ता माता जी कैसे बोल पा रहे हैं आप ये सब? माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी ये मेरे ख्याल से चौथे अध्याय के जो पहला वाला श्लोक है उसके तात्पर्य में था। नहीं तो आपको अभी कैसे मालूम पड़ा ये? प्रभु जी आपने पूछा ना चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, बस आपको मालूम है वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है? नहीं, श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है। क्या? हरे कृष्णा जी। सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने 8 शिक्षाएं दी है, उनका नाम है शिक्षा अष्टकम। जब ये हमारा 9वां अध्याय पूरा हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षा अष्टकम। ठीक है, तो उसमें मैंने प्रश्न पूछा था कि भक्ति का लक्ष्य भक्ति ही है, चैतन्य महाप्रभु ने कहां पर कहा है? तो श्लोक है बहुत ही सुंदर, बोलिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? न धनम, क्या नहीं चाहिए? जन्म नहीं चाहिए। मैं तो धनम बोल रहा हूँ, तो आप जन्म क्यों बोल रहे हैं? धन नहीं चाहिए। हम सब लोगों का उल्टा है, इसका सीधा सीधा उल्टा। हम सब लोगों का जस्ट अपोजिट है, सब लोगों का। हम क्या बोलते हैं? धनम जन्म सुंदरिम कविता सब चाहिए। हम लोगों का क्या है? जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, माइक म्यूट कर दीजिए। आशा माता जी, प्रमिला माता जी, सुषमा सरस्वती माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण के परम करुणा अवतार चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ना धनम मतलब क्या नहीं चाहिए? धन नहीं चाहिए। पर हम सब लोगों को तो क्या चाहिए? धन चाहिए। दूसरा, न जन्म, जन्म मतलब क्या है? पुनर्जन्म नहीं चाहिए। लोगों का संग्रह, मुझे मतलब शरीर, पंचभूत शरीर नहीं चाहिए। आप सब लोग ना महान स्कॉलर है सब लोग। जन्म का मतलब है फॉलोअर्स। जन्म का मतलब है शिष्यगण। बहुत सारे शिष्य नहीं चाहिए, ना धनम न जन्म। और हम सब लोगों को क्या चाहिए? फॉलोअर्स चाहिए। जैसे मैं डेली चेक करता रहता हूँ इंस्टाग्राम में, तो 5 फॉलोअर बढ़ गए क्या? 10 फॉलोअर बढ़ गए क्या? चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? फॉलोअर नहीं होना चाहिए, उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। न धनम न जन्म। उसके बाद में क्या है? न सुंदरिम। न सुंदरी मतलब क्या है? प्रभु जी एक बात बताओ। कविताम न कविताम। हाँ माता जी।
आप धर्म को मना करते हो तो धर्म के बगैर अपना मंदिर के लिए कलेक्शन किधर से आएगा, पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे, फिर प्रभु का प्रसाद कैसे होगा? माता जी, जिसको धर्म चाहिए ना उन लोगों से मांगना है, जिसको नहीं चाहिए उनसे नहीं मांगना। फिर नहीं, पर फिर भी जीवन प्रभु ने दिया है तो जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना। पैसे चाहिए पर ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा नहीं चाहिए पर ज्यादा होगा तभी मंदिर में देंगे ना। वो दूसरे बहुत सारे लोग हैं, हम उसके लिए हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, और जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और ज्यादा पैसे कमाने की उनकी खूब लालसा है, खूब लालची है वो लोग, तो उन लोगों को खूब कमाने दो, उनको अपना टाइम उसमें खूब लगाने दो अगर वो लगा रहे हैं तो। और हम लोग तो जप में अपना समय लगाना चाहते हैं, हम लोग तो अपना समय भक्ति में लगाना चाहते हैं, गीता अध्ययन भागवत में लगाना चाहते हैं। तो हम लोगों को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जितना हो सके उतने में ही अपना जीवन चलाना चाहिए। प्रभु जी, अभक्तों का पैसा भगवान स्वीकार करेंगे? अभक्तों का भगवान के लिए जो पैसा है वो सब कुछ भगवान का ही है। तो अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे, अभक्त का पैसा भी अगर वो दे रहा है ना, कैसे भी करके दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ बात थी इसलिए तो दे पाया वो। हमारी दृष्टि से लगता है आप भक्त है। हम लोग कितने बड़े भक्त थे जब शुरुआत में 1100 रुपए 2100 रुपए दिए थे। उस टाइम तो हम कर्मकांडी थे, पूजा पाठी थे। यस और नो? बोलो सब लोग, उत्तर देकर बोलो। प्रभु जी, यस। हम सब लोग पूजा पाठी थे, हम सब लोग कर्मकांडी थे। कोई आते थे जन्माष्टमी का या किसी का डोनेशन मांगने के लिए हम देते थे। क्या उद्देश्य रहता था? धन संपत्ति घर आवे, या फिर सुख सुबुद्धि मिले, सब घर परिवार वालों का सबका अच्छा हो, ऐसे सब कुछ आशाएं होती थी। और अभी हम भक्ति जो कर रहे हैं उसमें कैसी आशा है हमारी? ओनली शुद्ध भक्ति, भगवान की प्रसन्नता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था माता जी ने, तो इस प्रकार से हम समझेंगे इसको। तो बात चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला ना, इशारा करेंगे सभी लोग एक साथ। आप लोग ऐसे एक्टिव नहीं रहते, क्या कहाँ दिमाग चलता रहता है। अभी इधर बात कर रहे, कहीं लिखा हुआ थोड़ा ना है। सभी लोग बोले ना धनम, इशारा करो ना धनम, न जन्म, जन्म के लिए ऐसे करो। बहुत सारे लोग न जन्म, फिर न सुंदरीम, न धनम न जन्म न सुंदरीम, फिर कविताम, कविता मतलब गुणगान, इसके लिए ऐसे करो। हमारा गुणगान हो रहा है, नाम हो रहा है। न जन्म न धनम न जन्म न सुंदरीम न कविताम व जगदीश कामये। जगदीश कामये से क्या मतलब है, कौन बताएगा? जगदीश कामये मतलब क्या है? जगदीश कामये भगवान का, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। जगदीश कामये, जल्दी बताओ। जगदीश की कामना मीन्स जगत के जो स्वामी है उनकी कामना। ओनली भगवान का, भगवान और किसी भी भगवान की भी कुछ कामना नहीं है। मतलब कि भगवान के डायरेक्ट एसोसिएशन, भगवान के धाम जाने की डायरेक्ट की उसकी कोई आशा नहीं। तो क्या है? मम जन्मनी जन्मनी स्वरे, जन्म जन्मांतर तक क्या देते रहना? अहेतु की भक्ति त्वयि, आपकी अहेतु की भक्ति देना। अहेतु मतलब कैसी होती है? अकारण भक्ति। कल हमने समझा था, याद है ना आपको? कोई भी प्रेम है, कोई भी संबंध है, वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? कोई ना कोई स्वार्थ है उसमें। किसी भी संबंध में कुछ नहीं देते, किसी को कुछ नहीं मिलता, वो संबंध क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। सारे संबंध किसी न किसी चीज पर निर्भर है, कंडीशनल है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जन्म जन्मांतर तक भले मुझे मोक्ष मत देना, पर आपकी अहेतु की भक्ति देना। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु। वैसे यहाँ पर कहा गया है, भक्ति का लक्ष्य क्या होता है? भक्ति। ठीक है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता, वो भगवान में विलीन नहीं होता है, वो नहीं होना चाहता है। भक्त वहां जाकर भी क्या करता है? सेवा करता है। जैसे आप सब लोग घर में क्या करते हैं? ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, आरती करते हैं। मंदिर गए उसके बाद भी क्या करेंगे? वही सेवा मिल सकती है, ऐसे ही कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है भक्ति का लक्ष्य भक्ति है। भगवान के धाम जाकर भी वो भक्ति करता है। लास्ट पैराग्राफ है, हरि बोल, खुश हो जाओ।
इतने दिन से दूसरा श्लोक चल रहा था, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा। अभी हम किस में देख रहे हैं? अभी हम किस में देख रहे हैं? भगवत गीता में। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि भगवत गीता में देखा जाएगा? यहाँ ऐसा क्यों लिखा है? भगवत गीता में देखा, जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, ऐसा क्यों लिखा है? प्रभु जी आगे के चैप्टर्स में होगा ना। हाँ, आगे आने वाले जो अध्याय हैं, आगे आने वाले जो श्लोक हैं, उनमें देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? देखते हैं। वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी तो हम आभास भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। वास्तविक भक्ति तो कब प्रारंभ होती है? क्या कहा जा रहा है? मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है, जब हम सारे के सारे प्रकार के भौतिक आसक्तियों से, भौतिक संबंधों से, भौतिक परिस्थितियों से जब मोह से मुक्ति हो जाएगी, तब हम जो है भगवान की भक्ति को वास्तविक रूप में प्रारंभ कर पाएंगे। जब आप भक्ति में एडवांस करते तो आपको क्या लगता है मालूम है? जब भक्ति में आप बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, आपको क्या लगता है? अब थोड़ा ठीक हो रहा है, पहले तो कुछ नहीं कर रहा था मैं, अब थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। फिर थोड़ा और 1-2 साल होगा, उसके बाद अब थोड़ा ठीक और हो गया मेरा, पहले तो और भी खराब था, अब थोड़ा और ठीक हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्ति के बाद आत्मा को क्या मिलता है? भगवान के धाम जाकर के स्वर्ग मुक्ति है, स्वर्ग मुक्ति नहीं है। स्वर्ग इस भौतिक जगत में ही, ब्रह्मांड में ही एक भाग है। जब हम भगवान के धाम चले जाते हैं, गोलोक वृंदावन, तब वहां पर क्या होता है? भगवान की हम भक्ति में सेवा करते हैं, और वहां पर आत्मा को क्या मिलता है? एक शरीर मिलता है, और वो शरीर जो है पंच महाभूत का बना हुआ होता है, और उस पंच महाभूत से बने हुए होने के कारण तो वहां पर शाश्वत रूप से सेवा कर पाते। नहीं प्रभु जी, वहाँ आध्यात्मिक शरीर मिलता है। बिल्कुल सही बोला आप सबने। वहां पर गोलोक वृंदावन में कैसा शरीर होता है? आध्यात्मिक शरीर होता है, और उस आध्यात्मिक शरीर के माध्यम से आप भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है। मुक्ति होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, जो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कौन बताएगा इसका अर्थ क्या है? जल्दी से बता दीजिए, जिसको समझ में आ गया जल्दी बता दो, समय कम है, 44 हो गया। यस, फास्ट बता दीजिए। सभी जितने भी जने हैं, जो भूतेषु मतलब जितने भी लोग हैं, उनकी जो भक्ति है वो तब प्राप्त करते हैं जब उनको मुक्ति मिल जाती है। लभते पराम, जब वो मुक्त हो जाते हैं लिबर्टी के बाद, लिबरेशन के बाद। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। और खास करके कब वो भक्ति प्राप्त होती है? मुक्त होने पर जो मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्म पद कौन सा है? जल्दी बताओ, यहाँ ब्रह्म पद से क्या अर्थ है? प्रियंका माता जी, प्रियंका के नाम से ज्वाइन किया है, बोलो। आपका नाम कोशाम्बरी माता जी आई थी, क्या नाम है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए माता जी। बोलो ना, क्या पूछे? हाँ माता जी, माता जी बोलिए। लड़ाई काहे करत हो, बोलो ना माता जी। कुछ बोलिए, नहीं आता तो मत बोलिए, सिंपल है। माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे थे? उसमें ये था, थोड़ा मजाक कर ले तो बुरा मत मानिएगा। आटा बनाते समय, रोटी बनाते समय उसमें कितना पानी डालना चाहिए आटे में? वो तो आटे की क्वांटिटी पे निर्भर करता है प्रभु। अरे वाह, क्या बात है, हरी वो। ये उत्तर तो बढ़िया दे दिया आपने। ये उत्तर सही दिया है, तो अगला प्रश्न पूछते हैं।
ठीक है। अगर आटा 1 किलो है तो पानी कितना डालना चाहिए? 1 किलो 500 ग्राम। 500 ग्राम? यस सर। आधा पानी? ऑब्जर्व करता है प्रभु जी आटा पानी। अरे आधे पानी से कौन कौन रोटियां बनाता है बताना? आटा आधा और उसका मतलब इतना आटा और उसका आधा पानी। माता जी मैं पिछले इतने सालों से रोटियां बना रहा हूँ, मतलब कभी कभी बनाता हूँ। कौन कितना पानी डलता है? 250 ml। 250 ml। 250 ml। देखो सीधा आधे का भी आधा कर दिया। माता जी वास्तव में 500 ml। जी कोई हिसाब नहीं होता, आप लगाते हैं जितना सब लोग के अपने हिसाब से होता है कैसा आटा गूंदेंगे, डालना कोई पड़ता टाइट गूंदता है कोई ढीला गूंदता है। एक तो प्रश्न ऐसा पूछा जिसमें हम आपको हरा सकते हैं, उसमें भी आप बोलने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? सब मिल करके माता जी लोग इकट्ठे हो गए, अब तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है माता जी, प्रश्न ये था, वास्तव में प्रश्न ये था कि मुक्त होने पर मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, तो ब्रह्म पद क्या है? नहीं पता प्रभु जी ब्रह्म पद क्या है। तो पूछा क्यों नहीं आपने? नहीं पता तो बाद में पूछते प्रभु जी, मुझे सच में पता नहीं है ब्रह्म पद क्या है। जी कौन बताएगा ब्रह्म पद? भगवती माता जी। ओम जय भगवती माता जी। प्रभु जी मैं भी इसका मीनिंग पूछने वाली थी आपसे। ओहो क्या बात है, कितने सिंसियर डिवोटीज है आप लोग ना। ठीक है अगला प्रश्न इस कौन बताएगा आप में से? दीना पटेल माता जी। इसके बाद में वंदना बारोट माता जी। ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। यस कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं आप? ठीक है हरे कृष्ण। माता जी बताओ ना, पूछा आपसे, उनको बताओ, कुछ तो बताओ। प्रभु कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या तो फिर ब्रह्म रूप जो निराकार में मानते हैं वहां से शुरू करें। किसको पूछा था? और आप लीना पटेल माता जी ब्रह्म पद का मतलब भगवान के चरणों में भी हो सकता है, भगवान के चरणों में होता है जब। और कोई? यू मोदी मैसूरू बोलिए। यू मोदी मैसूरू बोलो। यू मोदी। प्रभु जी निर्वाण की यात्रा या जो अब हमारी मुक्ति हो जाती है उसके बाद जब हम गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं उसके बाद का टाइम। और कोई? रीना विज माता जी ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। प्रभु जी अधिभूत में शरीर के ऊपर होता है, जैसे ब्रह्मभूत हो गया वो हमारी आध्यात्मिक आत्मा, जो आत्मा है हमारा उसका आध्यात्मिक स्वरूप हो जाएगा, तभी ब्रह्म पद कहा जाएगा। ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है मतलब क्या है? मतलब आध्यात्मिक हो जाएगा शरीर, हम लोगों का शरीर नहीं होगा, आत्मा हमारी सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाएगी ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है और कोई ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है? ऑलमोस्ट जैसे भगवान के 3 रूप होते हैं, ब्रह्म ज्योति हो गया, एक परमात्मा है और एक भगवान स्वयं। तो ब्रह्म पद माने होता है जैसे ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्म। ठीक है और कोई? ब्रह्म पद क्या होता है? फ्री फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, फ्री फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। और क्लियर कीजिए। सभी जीवों को आत्मा रूप में देखता है, शरीर रूप में नहीं। ठीक है ठीक है शरीर रूप में नहीं, आत्मा में। ठीक है ठीक है ठीक। स्वाति जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले हाथ आगे कीजिए, इतने दिन से कहाँ छुट्टी मना रहे हैं आप? यही हूँ प्रभु जी, लेकिन चलो डीएम करूंगी आपको। कभी तो 4 बजे ज्वाइन करते हैं, कभी 4-5 पे ज्वाइन करते हैं, क्या हो गया आपको भी? ठीक है तो हम बात कर रहे थे, इसमें लिखा हुआ है कि भक्ति, वास्तविक भक्ति कब शुरू होती है? मुक्ति के बाद शुरू होती है। तो मुक्ति होने पर जब मुक्त हो जाएंगे तो क्या कहा गया है? मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। मतलब सिंपल है, अपने ओरिजिनल पद पर, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। और किस स्वरूप में? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको क्या कहा गया है? ब्रह्म पद। ठीक है वापिस से बोलता हूं, ब्रह्म पद किसे कहा गया है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं,
जब वैसे भी मैं वाला शब्द तो इधर जब भगवान के धाम जाएंगे तब आएगा भी नहीं, वहां पर हम आत्मा रूप में जब स्थित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म पद पर स्थित होना। ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है जब वो उस स्थिति में स्थित हो जाएगा तो उनकी भक्ति जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐश्वर्या जी, आपका आवाज आ रही थी, माइक अनम्यूट करके। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। ब्रह्मभूत जो बात कही है इससे संबंधित कुछ बोलना है, डाउट है, कुछ कहना है? प्रभु जी 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ब्रह्मभूत शब्द की जो व्याख्या की गई है वो ब्रह्मा से तदाकार होना लिखा है। इसमें निर्विशेष बात के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्मा से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। नहीं, तो वहां पर भी जो बताया उसका अर्थ भी यही है, आत्म स्थिति पर स्थित होना, कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है वो किस स्थिति पर रहता है? ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है। मतलब कि न तो वो शरीर के लिए कुछ चीजें इच्छाएं करता है, न कुछ चीजें खो जाती है उसके लिए शोक करता है। हम सब लोग जीवन भर क्या करते रहते हैं? हमारे दुख का कारण क्या है? जो चीजें खो चुकी है उसके लिए शोक करते रहते हैं, और जो चीजें नहीं है उसके लिए क्या करते रहते हैं? हैंकरिंग करते रहते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इस कारण से हम जीवन भर में प्रेजेंट में कैसे रहते हैं? दुखी रहते हैं। आज हमारा कैसा निकलता है? दुखी निकलता है। तो ब्रह्मभूत जो है मतलब कि आत्म स्तर पर स्थित होना, जो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। ब्रह्मभूत पर अगर स्थित होगा तो भगवान की भक्ति को प्रारंभ करेगा। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इशारा कर दो, कोई भी अन्य योग करके व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। जैसे आज सब लोग कौन सा डे मना रहे हैं? इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा डे करके, योगा करके, कपालभाति प्राणायाम आसन करके जो हम भगवान को नहीं समझ सकते, केवल भक्ति से। केवल भक्ति से। एक लाइन समझ जाइए, अगर आपको सोल के लिए भी, आत्मा के लिए भी अगर भक्ति करनी है तो उपयोग किसका करना पड़ेगा? शरीर का। और इस शरीर को आपको इस प्रकार से ठीक रखना होगा कि भगवान की भक्ति कर पाए। और ठीक रखने के लिए आपको शायद आसन करना पड़ सकता है, शायद आपको प्राणायाम करने पड़ सकते हैं, करना पड़ नहीं सकता है, करना चाहिए। करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप भक्ति भी अच्छे से कर पाओगे। प्रभु जी, हठ योग क्या होता है प्रभु जी? यही अष्टांग योग का ही भाग। ठीक है, नेक्स्ट। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ पाता। इन अन्य ये जो अलग अलग योग विधियां बताई गई है, कौन कौन सी? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब अलग अलग विधियां जो बताई गई है, इसके द्वारा कुछ तो फायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन कोई भी क्या नहीं कर सकता? भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता, भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकता। इसलिए लिखा है, इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान को मात्र कौन समझ सकता है? एक भगवान का भक्त समझ सकता है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि भी हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए, हम कृष्ण ज्ञान को, तत्व ज्ञान को कब समझ सकते हैं? तत्व मतलब ट्रुथ, परम सत्य, एज इट इज, उस ज्ञान को हम कब समझ सकते हैं? उसके लिए कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है
तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। किसी महात्मा से जब हम भगवद गीता और भागवतम सुनेंगे तो क्या होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो क्या कर पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे, तत्व रूप में समझ पाएंगे, वो कृष्ण ज्ञान को हम जीवन में उतार पाएंगे। आगे पढ़ लीजिए, फिर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ पाएंगे, नो डाउट प्रश्न पूछ सकते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जो मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। जब व्यक्ति का हृदय किससे मुक्त हो जाएगा, समस्त व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाएगा, व्यर्थ की बातों से, चिंता से मुक्त हो जाएगा, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। क्यों, थोड़ा इसका लॉजिक दीजिए, क्या लॉजिक है इसके पीछे, समझाइए। हरि बोल, जल्दी से, अटेंशन प्लीज। हरे कृष्णा, बस 2-3 मिनट और है, समझाइए क्या लॉजिक है। कोई तो बताइए। हरे कृष्णा, क्या लॉजिक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब चैंटिंग करते करते मनुष्य के दिमाग में सभी में भगवान है तो वो सबको एक समान भाव से देखता है, वास्तव में समझ पाता है कि ईश्वर सब में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, उस समय उसका मन भौतिक चीजों की तरफ से हटके कलमश रहित होता है, इच्छाओं से दूरी बन जाती है, तो वो भगवान के प्रति ज्यादा झुक जाता है और व्यर्थ की बातें उसे अच्छी नहीं लगती। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब भी कोई मनुष्य शारीरिक या मानसिक व्याधि से दूर रहता है तो उसका मन प्रसन्न रहता है, तो उसको वो व्याधि की परेशानी नहीं होती है, तो उसका मन भगवान में लगा रहता है, प्रसन्न चित्त से वो एवं प्रसन्न मनसो, हमारा मन प्रसन्न रहेगा कब, भगवत भक्ति योगतः। पिछले श्लोक में भी पढ़ा था, जो हमने इसी श्लोक में तात्पर्य में पढ़ा था कल, सुसुखम कर्तुम अव्ययम में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। समस्त कलमश से, जब समस्त भौतिक बातों से जब हमारी मुक्ति हो जाएगी, सबसे पहली भौतिक बात क्या, मैं शरीर हूं, तो अब हम ये बात को जान पाएंगे कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा है और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो आप सबके पास रीजंस हैं लोगों को बोलने के लिए कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति को ग्रहण क्यों करना चाहिए। भगवान ने इतने सारे कारण दे दिए हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सारे कारण हैं। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें इस विद्या सब लोगों को देनी चाहिए और दूसरे लोगों को बताना चाहिए। इस प्रकार अगर आप ये करोगे आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और आप अपने ओरिजिनल स्टेट में आकर के अपना डायरेक्ट संबंध भगवान के साथ में स्थापित कर पाओगे। ठीक है, अब आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी लाइन समझ में नहीं आई, पूछ सकते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, आपको फ्री विल है,